बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के आउटलाइन के अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिकल है, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इन हनी बी। और हमने जो है वो मंकी का जो है वो सोशल बिहेवियर जो है उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर का हमारा ये लास्ट प्रैक्टिकल है। इसकी तमाम डिटेल वीडियो जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेके 9 ये हमारा प्रैक्टिकल है। तो पिछली प्रीवियस जितनी भी हमारी प्रीवियस जो है वीडियो प्रैक्टिकल पे 8 प्रैक्टिकल की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप उन चैनल को विजिट करें, उन प्रैक्टिकल को देखें। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के हवाले से, या बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक को समझने में कोई मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उधर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपकी स्टडी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 9, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इन हनी बी। हनी बी आपको पता है एक सोशल और कॉलोनियल इंसेक्ट्स हैं। ये हाइव्स में रहते हैं, यानी छतों में रहते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और डेवलप करते हैं अपने एग, अपने लार्वे को। वहाँ पे 50,000 से लेके 70,000 इंडिविजुअल्स तक उनकी वो हो सकती हैं, उनकी कॉलोनी जो है डेवलप हो सकती है। रिमार्केबल पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं वो, और उनकी डिवीजन जो है वो लेबर होती है। इंडिविजुअल ऑफ अ बी हैव हाइव और ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 केस्ट। जो बी का हाइव होता है वो जो है वो 3 जो है वो केस्ट में डिवाइड होता है। सिंगल फर्टाइल क्वीन होती है, फ्यू हंड्रेड फर्टाइल मेल्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। रेस्ट पे वर्कर होते हैं जो कि स्टेराइल फीमेल होती हैं। ईच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर एक जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन भी 15 to 20 mm लॉन्ग होती है। टैपरिंग उसका एब्डोमिन होता है। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम में ये देख सकते हैं कि क्वीन का एब्डोमिन जो है वो क्या है, टैपरिंग एंड है उसका। एंड शॉर्ट लेग, उसकी लेग शॉर्ट होती है, उसके विंग्स भी शॉर्ट होते हैं। शी इज़ ओनली फर्टाइल फीमेल एंड ले अबाउट 1000 और मोर एग इन अ डे। एक दिन में वो 1000 या उससे ज़्यादा जो है फर्टाइल फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती है। अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो देर में भी 100 to 200 ड्रोन्स होते हैं। 15 to 70 mm लॉन्ग होती है उनकी बॉडी जो होती है वो स्टाउटर होती है एंड ब्रॉडर होती है। उनकी ड्रोन की जो बॉडी है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर मैं आपको इसकी भी डायग्राम दिखा दूँ ड्रोन की, तो ये देखें, ड्रोन की बॉडी जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, ब्रॉडर वे में होती है। वो उसकी तरह से टैपरिंग एंड में नहीं होती बल्कि थोड़ी सी ब्रॉड होती है उसका एब्डोमेन जो है। दे एग्जिस्ट ओनली टू मेट विद द क्वीन, और ड्रोन जो है वो सिर्फ क्वीन के साथ मेट करते हैं। उसके बाद अगर हम वर्कर की बात करें तो वर्कर भी परफॉर्म करती हैं, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसा कि स्काउट आ जाता है तो स्काउट वर्कर भी क्या करती हैं, फूड को सर्च करती हैं, सोर्स को ढूंढती हैं एंड देन इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे करती हैं दूसरी बीज को। रिपेयरर क्या करते हैं, वर्कर भी कवर अप करते हैं स्मॉल क्रेविसेस इन द हाइव में जो स्मॉल होल्स हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनका काम होता है उनको कवर अप करना। क्लीनर भी जो है वो क्या करती हैं, ये वर्कर भी होते हैं, काम ही कर रही हैं, तो ये रिमूव करती हैं डेड बॉडीज़ को, डेब्रिस को, और फिर अपने सेल को जो है हाइव के अंदर जो सेल्स बने होते हैं उनको क्लीन अप करती हैं बिफोर द क्वीन ले एग, जबकि एग देने से पहले जो क्वीन ने एग देने होते हैं। स्टोर कीपर का काम होता है कि वो नेक्टर को रिसीव करते हैं फॉराजिंग बी से। जो भी सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं, नेक्टर तलाश करती हैं, उनसे उनका काम है नेक्टर को रिसीव कर लेना और उसको प्रॉपर्ली जो है हाइव के अंदर जो सेल्स बने होते हैं उनके अंदर स्टोर कर लेना। बिल्डर का काम होता है, जो वर्कर बीज बिल्डर में आती हैं उनका काम होता है वैक्स को मैन्युफैक्चर करना, बिल्ड करना न्यू कॉम एंड कैप ऑफ द सेल्स। वैन से बढ़ जाते हैं तो उनका काम होता है कि उन्होंने न्यू कॉम बिल्ड करना होता है और नए सेल्स जो हैं उनको बनाना होता है। फीडर का काम होता है कि उन्होंने क्वीन को और लार्वे को फीड करना होता है। फैनर क्या होते हैं, बी स्टैंड मोशनलेस वाइल बीटिंग द विंग्स सर्कुलेट कूल एयर। बीज जो है वो जब मोशनलेस होती हैं, बीज जो है वो स्टैंड होती हैं मोशनलेस वाइल बीटिंग द विंग्स टू सर्कुलेट कूलर एयर, और जब वो बीट करती हैं अपने परों को तो वो कूलर एयर को सर्कुलेट करती हैं। इन हॉट डेज, जब गर्मी के दिन होते हैं तो वो अपने परों को फड़फड़ाती हैं, इस तरह से वो कूलर एयर्स जो है वो अंदर लेकर आ रही होती हैं। एंड क्लस्टर ओवर द ब्रूड व्हेन इट इज़ कोल्ड। फॉराजर भी इसका काम होता है कि उन्होंने नेक्टर को कलेक्ट करना होता है, पोलन को, गम्स को, वाटर को, एंड हैंड इट ओवर टू स्टोर कीपर, उन्होंने स्टोर कीपर के हैंड ओवर करना होता है। डिफेंडर का काम होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उनका काम होता है अपने हाइव को डिफेंड करना फ्रॉम रॉबर बीज और वैस्प एटसेट्रा। वैस्प से और जो रॉबर बीज होते हैं
उनसे वो अपने हाइव को डिफेंड कर रहे होते हैं। अगर हम इनके सोशल बिहेवियर को स्टडी करें तो स्टडी अ बी हाइव एंड टेक केयर टू वेयर ट्रांसपेरेंट हेड ड्रेस एंड ग्लव्स। अगर हमने इनके जो है स्टडी करना हो बी के हाइव को, तो हमें जो है वो बहुत टेक केयर करनी होगी। हमें ट्रांसपेरेंट जो है वो हेड ड्रेस पहनना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे। तो पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एक्सपोज टू बीज, और बी के लिए हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, स्पेशली मार्क सम बीज which are leaving the hive for recognition on their return and a food source. Search of food. Hive 1, हमने शुगर प्लेस करनी है, वाटर प्लस शुगर विद लिटिल फ्रूट जूस और आ फ्लावर इन अ डिश एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 to 75 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ सन। हमें सन की डायरेक्शन में जो है वो रखनी होंगी चीज़ें, और उन बीज का बिहेवियर नोट करना होगा। हु रिटर्न बैक, अगर मैं आपको दिखा दूं कि हमें 50 to 75 मीटर डिस्टेंस पे जो है वो डायरेक्शन ऑफ सन में हमें ये सब चीज़ें रखनी है, फ्लावर वगैरह, फ्रूट जूस वगैरह, तो उसकी डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमें जो है वो सन से इस तरह हमने इस डायरेक्शन में हमने जो है वो चीज़ें अपनी रखनी होगी, जहाँ पे बीज आके अपना हाइव बनाए और हम उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकें। नोट का कहना है द स्काउट बीज परफॉर्म अ डांस। स्काउट बीज जो है वो एक डांस परफॉर्म करती है जिसे राउंड डांस कहते हैं। टर्निंग इन अ सर्कुलर वंस अ लेफ्ट देन राइट, पहले वो लेफ्ट में डांस करती है सर्कल वाइज, फिर वो राइट में डांस करेगी। द स्काउट बी आल्सो शेयर द फूड, इसके बाद वो फूड भी शेयर करती है। पोलन जो है वो अटैच्ड होता है उसके लेग के साथ। फॉराजर बीज जो करती है वो नाउ लीव द हाइव वंस बाय वन एंड रीच द सोर्स ऑफ फूड इजीली विदाउट एनी एरर। जब वो आके डांस करती है तो वो उसको बताती है कि इस जगह पर जो है हमें फ्लावर्स मिल सकते हैं, नेक्टर मिल सकता है। तो फिर बी जो है वो 1 बाय 1 करके उसके पीछे जाती हैं और जहाँ से उनको वो जो है उनका फूड जो है वो इजीली सोर्स उनका जो इधर होता है वो उधर बगैर किसी एरर के उधर पहुँच जाती हैं। हाइव 2, मार्क द आउटगोइंग बीज विद डिफरेंट कलर। आउटगोइंग बीज जो गई हैं उनको डिफरेंट कलर से जो है वो मार्क किया जाता है। प्लेस अ डिश विद शुगर प्लस जूस प्लस पोलन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ सन। ऑब्जर्व, हम उसमें क्या करते हैं, जो बी स्काउट रिटर्न आए हैं, परफॉर्म वैग टेल, तो वो क्या करती हैं, वो वैगल डांस करती हैं। इट रन स्ट्रेट अहेड, वो अपने हेड को स्ट्रेट कर लेती हैं। फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वैगिंग द एब्डोमेन टेक्स अ 360 डिग्री, अपने एब्डोमेन को 360 डिग्री पर वो वैगिंग करती हैं। टर्न टू वर्ड्स लेफ्ट, रन्स अहेड अगेन एंड टर्न्स राइट, पहले वो लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं फिर राइट मूव करती हैं। दिस रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम, इससे हम उनका क्या बिहेवियर जो है वो डांस से जो है वो नोट कर रहे हैं। फूड एट डिफरेंट एंगल एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस, तो वो बताती हैं कि डिफरेंट एंगल पर और डिफरेंट फ्लां डिस्टेंस पर जो है वो फूड प्रेजेंट है। अगर जो मैंने आपको इधर बताया है उनका वैगल डांस, तो उसकी भी आप डायग्राम को देख लिए, आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट उनका जो है वो राउंड डांस है। राउंड डांस कैसे है, तो ये देखें, पहले वो लेफ्ट साइड पे जो है वो डांस कर रही हैं, यानी वो लेफ्ट हैंड की तरफ आ रही हैं। देन वो क्या करती हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो डांस करती है। वैगल डांस की बात करें तो वैगल डांस में भी वो बिल्कुल ऐसे ही करती है। पहले वो क्या कर रही है, पहले इस तरफ को वो लेफ्ट साइड पे आ रही है, देन वो जो है वो इस तरह से लेफ्ट साइड पे आ रही है, देन वो क्या करती है, राइट साइड पे जो है वो मूव करती है। तो इस तरह से वो वैगल डांस कर रही होती हैं, अपने हेड को स्ट्रेट कर लेती हैं और इस तरह की पोजीशन में वो डांस करती हैं। कि फर्स्ट वो देखें, इस तरफ उसका हेड किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, देन लेफ्ट की तरफ मूव करते करते वो किस तरफ को आती है, राइट की तरफ आती है, देन फिर वो राइट से जो है वो लेफ्ट, तो इसी तरह से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जो है वो डांस करती हैं। से वो क्या शो करवा रही होती हैं कि डिफरेंट एंगल पर और डिफरेंट डिस्टेंस पर जो है उनका फूड जो है वो प्रेजेंट है, और वो दूसरी बीज को भी बता रही होती हैं ताकि वो जाके उनकी हेल्प करें नेक्टर को कलेक्ट करने में। अगर हम उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बात करें तो जो न्यूली हैच क्वीन होती है वो किल कर देती है अदर अनहैच को, एंड देन जो अदर न्यूली हैच्ड क्वीन होती है वो क्या करती है, इवन हर मदर। मेटिंग अकर ड्यूरिंग फ्लाइट इन द एयर के दौरान जब वो फ्लाइट लेते हैं तो वो मेट करते हैं। क्वीन रिसीव करती है स्पर्मेटोफोर को फ्रॉम अ ड्रोन से। द जेनिटल पार्ट ऑफ द मेल रिमेन विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल विच आर रिमूव्ड बाय द अवेटिंग ड्रोन और बाय द क्वीन। वर्कर बीज फिर क्या करती हैं, वो फीड करती हैं क्वीन के ऊपर और रॉयल जेली के ऊपर। रॉयल जेली के ऊपर जो है वो फीड करते हैं लार्वे। ये रॉयल जेली एक स्पेसिफिक जेली होती है जिसको सिर्फ फीमेल क्वीन ही प्रोड्यूस करती है। एंड अदर लार्वे आर फेड हनी, और जो बाकी लार्वे होते हैं वो
हनी पे फीड करते हैं, लेकिन रॉयल जेली पे सिर्फ वो फीड करता है जिस लार्वे ने आगे नेक्स्ट जो है वो क्वीन में कन्वर्ट होना होता है, तो उसको रॉयल जेली के ऊपर जो है वो फीड करवाया जाता है। हनी बी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आपका, आपने इसको लिखना है एज इट इज़ जैसे अब मैंने आपको बताया है, तो आपको समझ भी आ गई होगी इसकी। और इसी तरह से आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन और लेबल जो है वो डायग्राम बनानी है, और आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो वर्कर बनाना है, क्वीन बनानी है, ड्रोन बनाना है, और इसी तरह से आपने उनके विंग्स और उनकी लेग्स बनानी है, ताकि उन जो आपको इधर नज़र आ रहा है कि क्वीन की लेग शॉर्ट है, जबकि जो वर्कर हैं उनकी मेल वर्कर है उनकी लेग जो है वो लॉन्ग है। तो इस तरह से आपने जो है वो बनाना है। सबसे पहले हमारे पास एग होता है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर हमारे पास जो है वो बी बनती है। तो इस तरह से आपने जो है ये प्रैक्टिकल लिखना भी है और इसकी डायग्राम भी बहुत खूबसूरत करके बनानी है। और अगर आपको ये पिक्चर बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उधर मैं आपको जो है वो सिखाऊंगी कि हम किस तरह इजी वे में जो है ये बना भी सकते हैं अपनी ड्राइंग को। कुछ होते हैं जिनको ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करें और उधर आप जो है वो मुझे बताएं अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, तो मैं आपको ईजी वे में जो है वो डायग्राम बनाना भी उधर इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, बिहेवियर ऑफ मंकी। तो आपको इस प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।